नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर आपको एक ग्रह के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, जिसको बहुत से लोग पीड़ादायक ग्रह कहते हैं। लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे आमतौर पर 7.5 सती ढाइया के रूप में लोगों को डराया जाता है। बेसिकली ये तो लाल किताब कहती है कि शनि एक पाप ग्रह है, लेकिन उसके साथ साथ लाल किताब ये भी बताती है कि शनि धन का देवता है। शनि किसी भी चीज को बनाने में समक्ष है। एक इंसान जो किराए में सारी जिंदगी गुजार देता है, अपना मकान नहीं बना पाता, अगर वो शनि को उच्च कर ले तो उसका मकान बन जाता है। शनि हमारा घर है, हमारा मकान है, शनि हमारी मशीनरी है, शनि हमारा रंग है। शनि को काला कहा जाता है। वनस्पति में काले माह, जिसको उर्द भी कहा जाता है, ये शनि है। काले रंग का कपड़ा, सरसों का तेल या किसी भी प्रकार का तेल, ये शनि है। हमारी मशीनरी, हमारी ट्रांसपोर्ट शनि है। उसको गति देने वाला उसका मित्र ग्रह केतु है। शनि को शुद्ध रखना अनिवार्य है। कई व्यक्ति शनि से पीड़ित होते हैं, उनके बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। लाल किताब जर्नल सरल उपाय शनि के बारे में बताते हैं। शनि का सबसे आसान उपाय, जो कि जनरल उपाय है, एक आम इंसान को जरूर करना चाहिए, वो ये है कि सरसों के तेल के अंदर मुंह देख ले, अपनी छाया देख ले, और उसके बाद उसे किसी शनि मंदिर में या किसी को दान कर दे। उससे शनि धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक जन्म पत्री के अंदर शनि की क्या स्थिति है? क्या उस इंसान को केवल तेल दान करने से लाभ मिलेगा, या उसको कोई और उपाय करना पड़ेगा? उसका शनि कितना नीच है, कितनी डिग्री का है, कौन से घर में बैठा है, ये सब चीजें हम लोग जन्मपत्री को देखकर बताते हैं। उसके भी उपाय बड़े आसान होते हैं, बड़े सरल होते हैं, बिना खर्च के होते हैं। लेकिन इन जनरल एक आम व्यक्ति जो शनि से पीड़ित होता है, उसके कुछ सिम्टम हैं। मकान बनते बनते रुक जाना, घर में आग लगने की घटनाएं होना, इंसान के जूते गुम होना, ऐसी घटनाएं, उसके बार बार एक्सीडेंट होना, ये शनि के नीच होने की, शनि के कमजोर होने की निशानियां हैं। एक आम व्यक्ति शनि को उच्च करने के लिए सरसों का तेल मुंह देखकर, जिसको लाल किताब छाया पात्र कहती है, अगर मुंह देखकर दान किया जाए तो शनि की पीड़ा से धीरे धीरे मुक्ति मिलती जाती है। काले माह अगर किसी धर्म स्थान पर दिया जाए तो उससे भी शनि की कुप्रभाव से हमें धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। लेकिन शनि के कुछ सटीक उपाय उस व्यक्ति की जन्म पत्री को मैन्युटली स्टडी करने के बाद ही बताए जा सकते हैं। शनि एक ऐसा देवता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर दयाल हो जाता है, उसको बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना देता है, बहुत बड़ा इंजीनियर बना देता है। अगर मंगल के साथ हो जाए तो उसको डॉक्टर बना देता है। अगर उच्च के मंगल के साथ अटैच हो जाए तो उसको एक मिलिट्री का ऑफिसर बना देता है, एक पुलिस का ऑफिसर बना देता है। शनि को जहर भी कहा गया, शनि को लोहा भी कहा गया। शनि से प्रभावित व्यक्ति
डेफिनेटली ज्यादा तरक्की करते हैं। और जिन लोगों की जन्म पत्री में शनि नीच होता है वो लोग अपनी स्पीड गवा बैठते हैं, उनके पास धन की कमी रहती है। शनि मार काट एक्सीडेंट का ग्रह होते हुए भी एक इंसान को धन देने में समक्ष है। शनि की पूजा अनिवार्य है। शनि की पूजा सिंपल आम इंसान के लिए सरसों का तेल उसके अंदर मुंह देखकर दान करना है। यही शनि जब एक इंसान पर दयाल होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर दयाल होता है, तो उसकी मशीनें ज्यादा प्रोडक्शन देने लग जाती है। हम लोग एक फैक्ट्री को, एक कारखाने को देखकर ये बताते हैं कि इस मशीन को इस स्थान पर रखिए, इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इस मशीन को इस स्थान पर रखिए, इसकी पावर कंजम्पशन कम हो जाएगी, इसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। इसी तरह शनि को लाल किताब में बच्चे खाने वाला सांप भी कहा गया। अगर किसी इंसान का शनि ठीक नहीं है, वो शनि उसकी औलाद में भी रुकावटें डालता है। ज्यादा नीच है, औलाद नहीं होने देता। कम नीच है, लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़का नहीं होने देता। ये केतु का दोस्त है। ये डरता है मंगल से, लेकिन जब खूंखार हो जाता है तो एक इंसान को ऐसी स्थिति पर पहुंचा देता है कि वो इंसान दोबारा उठने के काबिल नहीं रहता। उसकी फैक्ट्री, उसके घर के अंदर आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, शनि को अगर हम देखें तो शनि सांप है, कुबेर है, धन है। अगर शनि को दूसरा रूप देखें तो मारकाट है, एक्सीडेंट है, ऑपरेशन है। एक इंसान की सेहत के साथ उसका ऑपरेशन ताल्लुक रखता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की मशीन के साथ शनि उसकी गति और उसकी प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक रखता है। जो लोग हम लोगों से अपनी जन्म पत्री की विवेचना करवाते हैं, हम देखते हैं कि इसका शनि कहां बैठा है। उसको उसके शनि के घर, शनि की स्थिति के मुताबिक, लाल किताब के मुताबिक सस्ते, आसान, करने योग्य उपाय बताते। उससे शनि ज्यादा खुश होता है। वो स्टीक उपाय होते हैं, वो बताते हैं। हम लोग उस आदमी को ये समझाते हैं कि इस दिन कीजिए, इस तरह कीजिए, इतने दिन कीजिए। वो स्टीक उपाय उसके शनि को उच्च कर देते हैं। लेकिन जर्नल इंसान भी धीरे धीरे अपने शनि को उच्च कर सकता है। सिंपल उपाय बताया गया, किसी भी लंगर में काले मां दान करना, किसी भी धर्म स्थान पर काले मां देना, किसी भी दिन सरसों के तेल के अंदर मुंह देखकर शनि के मंदिर में देना। इसके साथ साथ एक और भी स्टीक उपाय है। शनि को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी भी मौजूद है। और कोई इंसान हनुमान जी के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन संतूर चढ़ाता है तो उसका भी शनि कंट्रोल में रहता है। ये जनरल उपाय है। एक इंसान जो इन जनरल उपायों को करता है, धीरे 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 वो शनि के कुप्रभाव से बाहर आ जाता है और एक अच्छे मकान, अच्छे धन, अच्छी मोटर गाड़ी के रखने के समक्ष बन जाता है। हमारी ट्रांसपोर्ट, ट्रक, पेट्रोल, तेल की तमाम वस्तुएं शनि के साथ होती है। रबड़ शनि के साथ होती है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति शनि से प्रभावित हैं, हम लोगों उनको पत्री को देखकर ये कहते हैं कि आप लोहे का काम कीजिए, या आपका शनि दूषित है, आपको लोहे का काम नहीं करना चाहिए। ये चीजें एक जन्म पत्री को देखकर ही बताई जा सकती है। एक फैक्ट्री के अंदर मशीन प्रॉपर नहीं चल रही,
उसको कौन से स्थान पर रखा जाए जहां पर रखने से शनि खुश होगा, ये उस व्यक्ति को देखने के बाद बताया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर हमने देखा कि मशीन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखा। फैक्ट्री भी वही थी, मालिक भी वही था, मशीन भी वही थी। जो मशीन नहीं चल पा रही थी वो एकदम गतिशील हो गई। वो मशीन अच्छी प्रोडक्शन देने लगी। उस मशीन का बनाया हुआ सामान बाजार में स्पीड से मिलने लगा। ये चीजें देखने के बाद बताई जा सकती है। लेकिन आम इंसान जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारा प्रोग्राम डेली देख रहा है, उसको शनि का आसान उपाय अवश्य करना चाहिए। काले मां, उड़द डेफिनेटली दान करनी चाहिए अपनी समर्थता के मुताबिक, या सरसों का तेल उसके अंदर मुंह देखकर दान करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को हम जन्म पत्री देखकर ये भी बताते हैं कि सुरमा डली वाला वीराने में दबा दे, आपका शनि उच्च हो जाएगा। आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं, वो इंसान तरक्की कर जाता है। लेकिन हर इंसान को नहीं बताया जा सकता। जन्म पत्री में शनि की स्थिति को देखकर ही ऐसे उपाय बताए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी फैक्ट्री की मशीनों की तरफ जब भी गौर करेंगे आपको शनि याद आएगा। अपने सेहत के मामले में कोई चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन को याद करेंगे तो भी शनि याद आएगा। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं। वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। वह कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेंगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।